नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। प्रस्तुत है आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड को झकझोर देने वाले चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार 32 महीने के बाद फैसला आ गया। कोटद्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य सहित तीनों दोषियों को विभिन्न धाराओं में कठोर दंड से दंडित किया है। अदालत ने अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 IPC हत्या में कठोर आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए का जुर्माना, धारा 201 IPC साक्ष्य नष्ट करना में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए जुर्माना, धारा 354 IPC यौन उत्पीड़न में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए का जुर्माना और धारा 3(1)D अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम ITPA में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियुक्त सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को धारा 302 IPC में कठोर आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए जुर्माना, धारा 201 IPC में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए का जुर्माना और धारा 3(1)D ITPA में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायालय ने मृतका के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा प्रदान करने का भी आदेश दिया है। बता दें कि अंकिता भंडारी, जो एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थी, की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यह मामला 2022 में सामने आया था, जब उसकी लापता होने की खबर आई और बाद में उसका शव एक नहर से बरामद किया गया। बृहस्पतिवार को एक और अंकिता मर्डर केस को लेकर अदालत परिसर में गहमागहमी बनी हुई थी। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए करीब 500 पुलिस कर्मियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैनात किया हुआ था। सिमल चौर स्थित कोर्ट परिसर पर चारों ओर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। न्यायालय पहुंचने वाले सभी मार्गों को आम जनों के लिए बंद कर दिया गया, जिसके कारण स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों के समक्ष नाराजगी भी व्यक्त की। सर, आप भी न्यायपालिका अपनी जगह में है, आप भी अपनी जगह में, कानून अपनी जगह में, आप ये क्या मतलब बढ़िया चौक रोक दिया, ऑटो को वहाँ रोक दिया। अरे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध में नहीं हुआ जितना की बात में हो रहा है। क्या तमाशा हो रहा है ये? यहाँ पे जो चाहो पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे वहीं दूसरी ओर कोर्ट परिसर के बाहर भारी तनाव व बेचैनी का आलम था। छावनी में तब्दील हुए कोर्ट परिसर के पास जमकर नारेबाजी भी हुई। प्रदर्शन का दौर तब शुरू हुआ जब पुलिस ने एक वकील को वाहन लेकर कोर्ट के पास जाने से रोक दिया। पहले वकील ने इसका विरोध किया। इसके बाद स्थानीय जनता पुलिस पर रास्ता रोकने को लेकर भड़क गई। मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। फैसला आने के बाद मौजूद जनता ने फांसी दो समेत अन्य नारे लगाते हुए उग्र प्रदर्शन आरंभ कर दिया। इस बीच आक्रोशित लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया और पत्थरबाजी भी की। इस पर पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की। इसके बाद बार एसोसिएशन कोटद्वार के अध्यक्ष अजय पंत और राजकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने पत्रकारों को न्यायालय के फैसले की जानकारी दी। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। कठोर आजीवन कारावास की सजा तीनों ही अभियुक्त पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित को सुनाई गई है और साथ साथ उनको 50,000 रुपए का जुर्माना भी करा है और अन्य धाराओं में भी जैसे 201, 304D में भी उनको अलग अलग सजा सुनाई गई है। सर, कोई टिप्पणी जज ने करी है इसको सुनाई करते हुए? यही कहा कि इनको कठोर आजीवन कारावास दिया जाता है इनके कृत्य के लिए। इसमें तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास हो गई है, 302 में कन्विक्ट हो गए हैं। आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना न देने की उसमें 1 वर्ष का
1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और आजीवन कारावास कठोर कारावास होगा। 201 में 5 वर्ष का सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। 354 क में पुलकित तारे को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, 10,000 रुपये जुर्माना न देने के आवाज में 1 माह का अतिरिक्त कारावास। अभी पुलकित तारे पे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 5(1) घ में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को 302 में आजीवन कारावास कठोर, सौरभ भास्कर और अंकित और पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है। और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास। और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को और अंकित पुलकित गुप्ता को 5(1) घ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना। और ये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास इसके अलावा माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो डैफोडिल्स स्कूल के साथ। डैफोडिल्स स्कूल कोट द्वार लेकर आया है बेस्ट CBSE एजुकेशन के साथ कोटा के करियर पॉइंट की प्रोफेशनल कोचिंग JEE और नीट के लिए। भविष्य की जीत आज से तय करो। एडमिशन ओपन। डैफोडिल्स में अपना सुनहरा कल शुरू करें। कोर्ट के फैसले के बाद अंकिता के माता पिता बिलख पड़े। उन्होंने कहा कि मौत के बदले मौत मिलनी चाहिए। वे अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं। वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। कहा कि ऐसे दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं है, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। हम चाहते थे कि हमारे जिंदा रहते इन हत्यारों को मौत की सजा मिले। आपको लगता है गवाही में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई कमी रही है? बहुत सारी कमियां रही। मेरे बेटे के सपने मिटा दिए गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तो इनको फांसी हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक हम इस सड़कों पे हो रहे हैं। अब आप हाई कोर्ट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? हाँ, जब तक इनको फांसी की सज़ा नहीं हो जाती हम संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। आप कह रही हैं कि आपकी दूसरी बेटी भी है, क्या जब ये दूसरी बेटी मेरी सारी है, सारी बेटी है मेरी दूसरी मैं इसलिए कहना चाहती हूँ उनको फांसी की, ताकि मेरी किसी और बेटी के साथ ऐसा न हो। तो आज जो फैसला है उससे खुश नहीं है आप? नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि ऐसे अपराधी तो जिंदा रहने नहीं चाहिए। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।